हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में ना हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। देखो, ये वीडियो की भले ही आपको छोटी लग सकती है, लेकिन ये वन शॉट वीडियो से कम नहीं है। इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो देखो सभी एक वेन डायग्राम में सेम होते हैं, लेकिन इसमें मैं एक तरीका बताऊंगा जो कि मान लो ट्रिक है। उससे आप जितने भी वेन डायग्राम के सवाल होंगे ना वो बना लोगे। चाहे आप पीवाईक्यू की कोई भी किताब खोल के देखना, और आपसे ना बने तो इस वीडियो के कमेंट में आके लिखना। फिर मैं उसका बताऊंगा कि आखिर क्यों नहीं बन रहा, फिर मैं आपसे बात करूंगा आखिर क्यों नहीं बन रहा ये, ठीक है। हालांकि यही है, वरना इससे नीचे कुछ और नहीं है। मतलब एकदम बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, वेन डायग्राम होता है क्या, सबसे पहले समझो। जैसे यहाँ पे 3-4 वर्ड दे देगा, वो 3-4 एक तरीके से टॉपिक दे देगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपके सामने, एप्पल, एप्पल दे दिया, और यहाँ पे दे दिया मैंगो, और यहाँ पे दे दिया मैंने फ्रूट। अब वो ना एक्चुअली में इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछेगा, और रिलेशन ऐसे नहीं कि ये फल है, ये भी फल है, और ये भी फल का ही एक तरीके से कैटेगरी है। वो डायग्राम से पूछेगा। यहाँ पे बोला ना वैन और डायग्राम, तो डायग्राम भी किस तरीके से, इस तरीके से सर्कुलर। अब वो चाहे इस तरीके भी हो सकता है, चाहे वो इस तरीके से भी हो सकता है, और चाहे वो इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको इस वेन डायग्राम चैप्टर में हमेशा इसी 3 तरीके के आपको फिगर दिखेंगे, इसी 3 तरीके के डायग्राम दिखेंगे। जिसमें इस वाले में तो हमेशा आपका ऑल का रिलेशन रहेगा। जब भी आपका ऑल का रिलेशन रहेगा तो हम एक के बीच के, एक के अंदर दूसरा वाला डायग्राम बना देंगे। और ये वाला अपना होता है सम का रिलेशन। ये जब भी हम बनाते हैं, जब हम बनाते हैं तब हमें सम का रिलेशन शो करता है। मतलब जब हमें सम का रिलेशन शो करना होता है तब हम इस डायग्राम को बनाते हैं। और इस डायग्राम को हम जब बनाते हैं तब हमें नो का रिलेशन शो करना पड़ता है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल से समझो, ये अपने पास एग्जाम्पल है। जैसे एप्पल और मैंगो, भाई सेब और आम में क्या ये कोई है यहाँ पे रिलेशन? नहीं है, दोनों अलग अलग फल है, कोई रिलेशन नहीं है। दोनों एक ही फल है, मतलब एक ही फल नहीं है, मतलब दोनों फल है लेकिन अलग अलग फल है। तो यहाँ पे इन दोनों में तो नो का रिलेशन है। लेकिन अगर मैं मैंगो और फ्रूट में देखूँ तो देखो सम का रिलेशन है। भाई ऐसे मैं कह सकता हूँ ना, कुछ फ्रूट मैंगो है, या फिर ऑल का, इन दोनों में ऑल का रिलेशन है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। तो पहले हम ऑल को प्रियोरिटी देंगे, फिर उसके बाद हम सम को प्रियोरिटी देंगे। ये बात भी आप याद रखना। तो पहले हम ऑल को प्रियोरिटी देंगे, तो ऑल मैंगोस आर फ्रूट। भाई जितने भी आम होते हैं वो सब फ्रूट होते हैं। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा अपना प्रियोरिटी होगा? ऑल का, तो ऑल का रिलेशन है। अच्छा, एप्पल और फ्रूट में क्या प्रियोरिटी होगी? ऑल का ही होगा, क्योंकि सारे एप्पल हमेशा फ्रूट होंगे। कुछ फ्रूट एप्पल हो सकते हैं लेकिन सारे फ्रूट हमेशा एप्पल होंगे, तो हम ऑल को हमेशा प्रियोरिटी देंगे। तो इन दोनों में एल का बनेगा। तो देखो, इन दोनों में नो का बनेगा और इन दोनों में एल का बनेगा। सबसे पहले अगर मैं बनाऊं मैंगो और फ्रूट का, तो इन दोनों में ऐसा रिलेशन बनेगा ऑल का। यहाँ पे मैंने बताया किस तरीके से बनेगा, ठीक है। और और ये बन गया। अच्छा, ये मैंगो फ्रूट का बन गया। फिर एप्पल और फ्रूट का बनाओ, एप्पल और फ्रूट का भी कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा बनाता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या अपने पास एक डायग्राम है, मैंने यहाँ पे सपोज ये फ्रूट है। भाई इन दोनों में, मैंगो और फ्रूट में ऑल का रिलेशन है, तो ये अपने पास मैंगो हो गया, और एप्पल और फ्रूट में भी ऑल का रिलेशन है, तो ये एप्पल हो गया। तो ये एप्पल है, ये अपने पास मैंगो है। देखो, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ऑल एप्पल आर फ्रूट, लेकिन इन दोनों में नो का रिलेशन है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। जैसे आपके सामने ये सवाल है, इन सभी सवालों को करो, आपके जितने भी कंसेप्ट है वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे यहाँ पे गायब हो जाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक तो देखो। इस तरीके से मैं आपको सवाल सॉल्व करूँगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, फ्लावर और रेड और क्लॉथ में मुझे यहाँ पे रिलेशन बताना है। देखो, पहला तो आपका ऐसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही दे रखा है डायग्राम, 3 होने चाहिए ना। अगर यहाँ पर बीच, तब जाके मैं सोचता हूँ यहाँ पे 3 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखूंगा, मैं अपने क्वेश्चन में देखूंगा। देखो, फ्लावर और रेड में, इन दोनों में मुझे कौन सा रिलेशन दिख रहा है? बताओ, देखो सम का रिलेशन। क्या सारे फ्लावर रेड होते हैं? नहीं, ऑल फ्लावर तो रेड नहीं होते, कुछ पीले भी होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। तो यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, सम फ्लावर आर रेड, कुछ फ्लावर रेड हो सकते हैं। तो इन दोनों में तो सम का रिलेशन दिख रहा है। अच्छा, रेड और क्लॉथ में, भाई कुछ क्लॉथ रेड होते हैं, कुछ हरे भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, काले भी होते हैं। तो कुछ क्लॉथ रेड हो सकते हैं, तो इन दोनों में सम का रिलेशन है। ऐसा नहीं कि ऑल क्लॉथ आर रेड, ऑल क्लॉथ तो रेड नहीं हो सकते। अच्छा, फ्लावर और क्लॉथ में तो नो का रिलेशन है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें एक नो हो और 2 सम हो, एक नो हो और 2 सम हो। देखो, ये तो पूरा ही ऑल का रिलेशन है। इसमें एक नो है और 2 ऑल है। भाई ये ऑल का रिलेशन शो कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में आप देखोगे तो देखो, यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, और इन दोनों में नो है। ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को करोगे ना, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत जाएगा, कभी भी गलत नहीं जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, हम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि सही कर रहे हैं हम, लेकिन जब हमारे सामने रिजल्ट आता है ना, तो हम देखते हैं ये वाला कैसे गलत हो गया। फिर जब हम उसका सोल्यूशन देखते हैं, आंसर की देखते हैं, अच्छा ऐसे होगा, तब जाके बहुत पछताना होता है, ठीक है। तो हमेशा आप एक
कॉन्सेप्ट को लेके चलो हमेशा, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही कॉमन सेंस लगाते जाओ, और कई बार कॉमन सेंस अगर गलत हो जाए तो फिर वो कॉमन सेंस हमेशा काम नहीं आता ना। तो यहाँ पे देखो, वुमेन और एंटरप्रेन्योर में क्या रिलेशन हो सकता है? भाई सारी वुमेन तो एंटरप्रेन्योर नहीं होंगी, लेकिन कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर हो सकती है, तो इन दोनों में तो सम का रिलेशन है। अच्छा, कुछ एंटरप्रेन्योर इंजीनियर भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल, या फिर मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कुछ इंजीनियर एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। सारे इंजीनियर तो एंटरप्रेन्योर ही होंगे, कुछ तो बेरोजगार भी हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर है, तो यहाँ पे इन दोनों में सम का रिलेशन है। अच्छा, वुमेन और इंजीनियर में भाई कुछ वुमेन इंजीनियर हो सकती हैं, सारी वुमेन तो इंजीनियर नहीं होंगी, कुछ पायलट हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ वुमेन इंजीनियर हैं, इसलिए इसका मतलब इन तीनों में भी अपना दोनों में सम का रिलेशन है। तीनों में सम का रिलेशन है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में आप देखोगे तो तीनों में यहाँ पे सम का रिलेशन है। ठीक है, बाकी अपने सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, बस और कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके से आपको करोगे तो कभी भी गलत नहीं जाएगा। अच्छा, ग्रेजुएट्स और टीचर में भाई सम का रिलेशन है, मैं कह सकता हूँ कुछ टीचर हमेशा ग्रेजुएट होंगे, सारे टीचर्स तो हमेशा ग्रेजुएट नहीं हो सकते ना, ऐसा मतलब रियल लाइफ में अगर हम देखें तो सारे टीचर ग्रेजुएट नहीं होंगे, कुछ टीचर ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो इन दोनों में सम का रिलेशन है। अच्छा, टीचर और लिटरेट में भाई सारे टीचर लिटरेट होंगे, ऐसी बात तो सही है ना, सारे भाई जितने भी टीचर हैं वो पढ़े लिखे हैं तभी तो वो पढ़ा पा रहे हैं, तो इसमें तो ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, ग्रेजुएट और लिटरेट में सारे ग्रेजुएट लिटरेट नहीं होते, क्योंकि अगर सारे ग्रेजुएट लिटरेट होते ना तो इस तरीके सड़क पे बेरोजगार नहीं घूमते होते, 20,000 की नौकरी तैयार करने पे तार के बंडल ठेलने के लिए तैयार नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि वो लिटरेट नहीं है। ग्रेजुएट में उन्होंने अपने मज़े किए हैं, ऐश किए हैं, ज़िंदगी जी है उन्होंने, और अब भर रहे हैं जो भी उन्होंने कर्म किए हैं अपने ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे ग्रेजुएट सारे लिटरेट नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे इन दोनों में सम का, तो दो सम का रिलेशन और एक ऑल का रिलेशन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा है भाई, इसमें तो एक सम का है और दोनों ऑल का है, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो तीनों का सम का है। इसमें आप देखोगे तो इन दोनों में नो का रिलेशन मुझे चाहिए नहीं, एक ही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जब आप देखोगे तो ये वाला अपना ऑल का रिलेशन शो कर रहा है, और ये वाला जो है दोनों से सम का रिलेशन कर रहा है, तो मुझे दो सम का चाहिए था और एक ऑल का चाहिए था, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना। ये फोर्थ वाला देखो, प्लेयर और सिंगर में क्या रिलेशन है? भाई कुछ प्लेयर सिंगर हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना सारे प्लेयर अपना प्लेइंग छोड़ के सिंगर ही गाने लगे, नहीं, तो कुछ यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। अच्छा, कुछ सिंगर स्टूडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना, जो होते हैं वो बाथरूम सिंगर, या फिर कुछ स्टूडेंट सिंगर होते हैं तो बाथरूम सिंगर वाले सिंगर हो सकते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट सिंगर हो सकते हैं। अच्छा, सम प्लेयर आर स्टूडेंट, या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर, तो इन तीनों में मुझे सम का रिलेशन दिखा, तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा थोड़ी ना कि सारे स्टूडेंट प्लेयर होंगे या फिर सारे प्लेयर स्टूडेंट होंगे या फिर सारे सिंगर स्टूडेंट हो गए, तो मतलब तीनों मेरे को सम का रिलेशन मिला, अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते बनो अगले सवाल पे, बस और कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आपके सामने आंसर आएगा, डायरेक्ट। आपको ऑप्शन वगैरह भी एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको इमरजेंसी वगैरह लगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह हो, ऑप्शन इस तरीके से दिए और एग्जामिनर हमारी लंका सेट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा, तब जाके हम ऑप्शन वगैरह का हेल्प लेंगे, लेकिन ऑप्शन का भी नहीं हेल्प लेने की जरूरत है हमें। अच्छा देखो, डॉक्टर्स और मेल्स में क्या रिलेशन है? भाई सारे डॉक्टर तो मेल नहीं होते, कुछ फीमेल भी होती हैं, तो सम का रिलेशन होगा, सम डॉक्टर्स आर मेल, ठीक है। कुछ मेल ब्रदर होते हैं, नहीं, सारे मेल ब्रदर होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते, सारे मेल ब्रदर नहीं, सारे मेल फादर भी होते हैं और चिल्ड्रन भी होते हैं, लेकिन ऐसे जरूर मैं कह सकता हूं इन दोनों में तो सम का रिलेशन है अगर मैं इधर से देखूं, लेकिन अगर मैं इधर से देखूं तो सारे ब्रदर मेल होते हैं, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन है, मैं प्रियोरिटी किसको दूंगा? ऑल को दूंगा, तो इसका मतलब इन दोनों में अपना कौन सा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। अच्छा, डॉक्टर और ब्रदर में भी सम का रिलेशन होगा, कुछ डॉक्टर भाई हो सकते हैं, ये तो ना कि सारे डॉक्टर भाई होंगे या फिर सारे भाई डॉक्टर होंगे, तो मुझे दो सम चाहिए, ये तो अपना हम ऑल को प्रायोरिटी देंगे, तो दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दो सम चाहिए दो, यहाँ पे एक ही सम है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ तो तीन सम है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों से सम का बना रहा है, ये वाला अपना ऑल का रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो आओ इस वाले सवाल को करते हैं, मदर्स और वुमेन में क्या रिलेशन है? भाई कुछ मदर्स वुमेन है, ऐसी नहीं सारी मदर्स वुमेन होंगी, है ना, सारे वुमेन तो मदर्स नहीं होंगी, कुछ वुमेन वाइफ्स होंगी, कुछ वुमेन चिल्ड्रन होंगी, मतलब अभी बाल अवस्था में होंगी, लेकिन सारी मदर्स जो हैं वो वुमेन होंगी, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन है बैठ रहा है, मैं ऑल को प्रायोरिटी दूंगा सम से, ठीक है। वुमेन और पायलट में क्या होगा? भाई कुछ वुमेन पायलट हो सकती हैं, सारी वुमेन तो पायलट होगी नहीं, और यह ऐसा भी नहीं हो सकता कि
कोई भी वुमेन पायलट नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो कुछ वुमेन पायलट हो सकते हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन है। अच्छा, मदर्स और पायलट में भी आपका सम का रिलेशन है, भाई कोई मदर होंगी जो पायलट भी है, मदर भी है अपने घर पे, ठीक है। तो मदर और पायलट में अपना सम का रिलेशन है, तो मुझे दो सम का चाहिए और एक ऑल का चाहिए। ये तो केवल दो सम का रिलेशन, ये गलत हो जाएगा, ये पूरे ऑल का रिलेशन, ये नो का है। और ये देखो दो सम का है, ये एक्चुअली में बड़े वाले के साथ सम है, ये बड़े वाले का सम है। और अगर मैं मदर और पायलट में देखूँ तो सम का रिलेशन होना चाहिए ना, है सम का रिलेशन होना चाहिए ना भाई। अगर मैं मदर और पायलट में देखूं तो सम का रिलेशन होना चाहिए। तो ये वाला डी वाला भी गलत है, ये इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, जहाँ पर ये जो बड़ा वाला डिनोट कर रहा है वुमेन को, और ये इनमें से एक डिनोट कर रहा है पायलट को, और इसमें से एक डिनोट कर रहा है, अच्छा ये सारी वुमेन, अच्छा सारी वुमेन, अच्छा हाँ इसमें भी सम का रिलेशन होगा। और ऑल मदर्स आर वुमेन, इसमें एक ऑल का रिलेशन, एक ऑल का दो सम का चाहिए, एक ऑल का और दो सम का चाहिए, ठीक है, एक ऑल का और दो सम का चाहिए। तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा अपना, ठीक है। इसको सही कर लेना, मैं आपको बनाने भी, देखो आप इस तरीके से सोचोगे, कई बार अगर आप कंफ्यूज हो गए तो एक अगर मुझे ऑल का बनाना है तो एक ऑल का हो गया, और मुझे दो सम का बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये अपना वुमेन को शो कर रहा है, ठीक है, और ये अपने किसको शो करेगा, मदर को शो करेगा, और ये किसको शो करेगा, पायलट को शो करेगा। जो बता रहा है कुछ पायलट वुमेन भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, यहाँ पे सारी मदर वुमेन होंगी और कुछ वुमेन पायलट भी हो सकती हैं, तो ये वाला अपना करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी नहीं दे रखा, गलत दे रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो, यहाँ पे मून, वीनस और यूनिवर्स का क्या होगा बताओ। भाई मून और वीनस में तो कोई रिलेशन है नहीं, मून अपना उपग्रह है, वीनस अपना ग्रह है, इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों में तो नो का रिलेशन है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का देखूँ क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे एक स्पेस होता है एक्चुअली में, जब इस तरीके के सवाल आते हैं ना, तो जैसे अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया स्टूडेंट और टीचर, तो स्टूडेंट टीचर हो सकता है, टीचर स्टूडेंट हो सकता है। भाई कोई बच्चा है, वो अगर कोई टॉपिक किसी को समझ नहीं आ रहा तो उस समय टीचर का काम करके वो अपने दूसरे सगे संबंधियों को, मतलब साथियों को समझा सकता है, तो उस समय वो टीचर का काम कर रहा है। तो यहाँ में स्पेस देखते हैं कि एक्चुअली कहाँ जगह की बात हो रही है, और यहाँ पे हम ऑप्शंस वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस के हिसाब से अगर मैं देखूँ यूनिवर्स, वीनस, मून, ये एक्चुअली स्पेस के हिसाब से देखूँ तो यूनिवर्स के अंदर ये दोनों आते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन दोनों के, मतलब इन दोनों से यूनिवर्स का रिलेशन ऑल का है। इसका मतलब अगर ये यूनिवर्स है अपना, तो यूनिवर्स में अपने ये दोनों आ जाएंगे, मून भी आ जाएगा, वीनस में आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में नो का रिलेशन है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला ऑल का रिलेशन तो कभी नहीं होगा, तीनों में तो नो का रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस वाला लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप ना पीवाईक्यू की बुक लेना कोई भी, या फिर यूट्यूब पर जाके किसी सर्च करना बेस्ट पीवाईक्यूज वगैरह, टॉप 30, टॉप 100 पीवाईक्यू सर्च करना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका लगा के वहाँ पे लास्ट में, और आप देखोगे ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर डिफिकल्टी हो रही है तो आप कमेंट में जरूर से मेंशन करें, मैं अगली वीडियो उस पर कोशिश करूँगा एकदम अच्छे तरीके से बेस्ट वे में आपको समझाने की, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।